Block 5 Economic Development Unit 18 Planning in India. Topics to be covered. First, introduction. Second, general approach towards planning. Third, plan objectives. Then plan strategy, resource allocation in the Indian plans. Introduction. Planning Commission was set in 1950 to assess the requirements of the economy for the proper utilization of resources. प्लानिंग कमीशन, भारतीय प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था 1950 में, यहाँ की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए और जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज या दूसरे, उनको यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स भी एक बहुत बड़ा होता है इंपॉर्टेंट। इंडिया ऑप्टेड सेंट्रल प्लानिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज बट अडेप्टेड टू इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। हिंदुस्तान ने सेंट्रल प्लानिंग ऑप्ट किया कि हम प्लानिंग जो भी होगी सेंट्रलाइज होगी, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर नहीं, सेंट्रलाइज होगी और उसको इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से डिवाइड किया। सोशलिस्ट कंट्री में ऐसे होता है, जैसे रूस में हुआ था, यूएसएसआर पहले तो अब रूस है, वहाँ पर सेंट्रल प्लानिंग होती थी हर चीज़ की। तो उन्होंने ये वहाँ से आइडिया लिया कि सेंट्रली हम प्लानिंग करें, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, तो फिर वो बजट बनाते हैं। बजट आपको पता होगा कि हर साल 28 फरवरी को पेश होता है और उससे एक दो दिन पहले रेलवे का बजट पेश होता है। तो वो सारा प्लानिंग से ही होता है कि इन चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये चीज़ की हमें आशा है और इतना पैसा जाएगा और पैसा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ऐसे कलेक्ट किया जाएगा टैक्सेस से। जनरल अप्रोच टुवर्ड्स प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग प्लान्स आर डॉक्यूमेंट्स दैट इंश्योर अ सिस्टमैटिक growth in an economy. Their view was that if India is to industrialize, the planning must have a strategy for heavy engineering, machine making industry, research institutes, electric power और energy. Planning, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरा एक फ्यूचर के लिए देखा जाएगा कि भाई करना क्या है, किस तरीके से कंट्री की डेवलपमेंट करनी है। उसके लिए एक विजन होती है, फोरसी किया जाता है, सोचा जाता है कि ऐसे हमने ये काम करना है, कागजों पर वो चीज़ लिखी जाती है और उसमें शुरू से जो हमारी प्लानिंग के ऊपर स्ट्रेटेजी थी वो थी हैवी इंजीनियरिंग और मशीन मेकिंग इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पर इंजीनियरिंग की बहुत कमी थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं थी। आज़ादी से पहले सारी की सारी इंडस्ट्री जो थी ज़्यादातर इंग्लैंड में ही होती थी, वहीं से सारा कुछ बन के आता था। यहाँ पर सिर्फ सामान आता था, वो बिकता था। यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर कोई नहीं थे, लोगों को बाहर जाना पड़ता था और उसके लिए बड़ा खर्चा आता था, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करने थे। इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी कमी थी जिसको पूरा करना था देश के हिसाब से। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या हिस्ट्री है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू कन्फ्रंट 3 इमीडिएट प्रॉब्लम्स। जब आज़ादी मिली तो 3 बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। पहला तो इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, बाहर से रिफ्यूजी आ गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, वो भी ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पर। वहाँ से लोग भाग के इधर आए बचने के लिए, वो रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा थे, दूसरी जगह से भी आ रहे थे लोग। फिर दूसरा था फूड शॉर्टेजेस, खाने की कमी थी। माउंटिंग माइग्रेशन, मतलब कि धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉब्लम्स और इनकी बढ़ोतरी होती जा रही थी। प्लान ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग इन इंडिया हैज द फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर असाइन्ड मेजर एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स। इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है यहाँ पर, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाता काम करने को, पब्लिक सेक्टर को भी बताया जाता कि इन्होंने ये काम करना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वर एनविज्ड एज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था कि करना क्या चाहते हैं, उनका मन में इच्छा क्या थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाए और सोशल जस्टिस मिले। प्लान ऑब्जेक्टिव्स एज गिवन इन द सेकंड 5-year प्लान, जिसे कि FYP कहते हैं डॉक्यूमेंट, देयर आर 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कौन से हैं? ए साइजेबल इंक्रीज इन द नेशनल इनकम सो एज टू रेज द लेवल ऑफ लिविंग इन द कंट्री, कि नेशनल इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी हो। दूसरा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, कि यहाँ पर फटाफट बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाएँ, हैवी इंडस्ट्रीज बने, ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाए मशीनरी वाइज। ए लार्ज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार खूब बढ़ाया जाए। प्लान स्ट्रेटेजी। इंडिया प्लान्स फॉलोड ए स्ट्रेटेजी वेयर नॉट ओनली द इमीडिएट नीड्स वर रिकॉग्नाइज्ड
but a long-term perspective was also given for overall development of the economy. On the eve of independence, India had to confront three immediate problems: influx of refugees, food shortages, high inflation. ये पहले बताया जा चुका है. Plan strategy. In order to understand the strategy and the different plans in India, the process of planning and development in India can be divided into the following four phases. जो प्लानिंग की स्ट्रेटेजी इंडिया में हुई है वो चार स्टेजेस में डिवाइड हो सकता है. पहला आता थी अर्ली फेज, फिर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन द 60s, फिर 70s 80s न्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. चार हिस्सों में डिवाइड हुआ है. अर्ली फेज 51 से 60 में माना जाता है. जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, ये था during the early phase 51 to 60 the emphasis was mainly on growth, that is to raise the level of output in the economy. मतलब पहले बेसिकली ग्रोथ में था कि इसे बढ़ाया जाए, हर जगह चीजें लगाई जाए और उससे आउटपुट बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े. डेवलपिंग साउंड बेस फॉर इनिशिएटिंग द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. मैं नीचे एक अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग किया जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए, एक कंपैरेटिवली हाई प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा जोर था. एंड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स की तरफ ज्यादा ध्यान था कि बड़े बड़े सामान बना के बेचा जाए. डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन द 60s में क्या हुआ दूसरी स्टेज में? विद द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड प्लान इट वाज फेल्ट दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज entered the take-off stage, and the first two final 5-year plans generated the necessary institutional mechanism for rapid economic development. थर्ड 5-year प्लान में ये सोचा गया कि इंडिया टेक ऑफ स्टेज पर आ गया कि अभी उसने जो बेसिक चीज करनी थी, बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वो कर चुका, वो आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकता है. तो इसलिए उस तरफ ध्यान दिया गया. लीनिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट 2 5-year plans, the third 5-year plan accorded high priority to agriculture along with the emphasis on the development of the basic industries. उन्होंने फर्स्ट 2 5-year प्लान को देखते हुए थर्ड में भी एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और बेसिक इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी. नेक्स्ट स्टेज आती है थर्ड स्टेज, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन द 70s एंड 80s. 70 और 80 के दशक में क्या हुआ? फिफ्थ 5-year प्लान आया. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट अ टाइम व्हेन इंडिया वाज इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू ग्लोबल हाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस. उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो ईंधन था वो तेल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल ये था. इसकी बड़ी ज्यादा कमी हो गई थी वर्ल्ड में और एनर्जी क्राइसिस आ गया था. उस टाइम में सारा ध्यान उसी की तरफ गया, यानी कि उसको पेट्रोलियम को एक्वायर करना होगा. सिक्स प्लान 78 to 83 admired the achievements of earlier plans in India but criticized the Nehru Mahalanobis growth strategy. उन्होंने कहा कि पहले काफी हमारी डेवलपमेंट हुई है. उस टाइम पे गवर्नमेंट भी दूसरी थी, पहले कांग्रेस सरकार थी. 77-78 में जनता गवर्नमेंट आ गई, तो इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया नेहरू की जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी वो ठीक नहीं थी. डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन द 70s and 80s. It was expected to show better results due to strong domestic links between agriculture and industry, less import intensity of investment in agriculture, greater employment potential in agriculture. इसमें उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में. इनका लिंक है, डोमेस्टिक लिंक है. उनका बाहर से कम आयात किया जाए एग्रीकल्चर की फील्ड में, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए और एग्रीकल्चर के बीच में ही अपना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, ज्यादा रोजगार आए. न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, जो कि 80s के बाद यानी कि 91 से जो शुरू होता पीरियड, जो कि मनमोहन सिंह ने ओपन शुरू कर दी थी. पब्लिक सेक्टर को अब रोक दिया गया, प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान चलना शुरू हो गया. इंडिया टू फेस सीरियस फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू क्राइसिस इन 2 ways. फर्स्ट, शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन मेजर्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मेजर्स. इस टाइम पर इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो उसको डील करने के लिए उन्होंने 2 अपने स्ट्रेटेजी बनाई. एक शॉर्ट टर्म छोटे पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म बड़े पीरियड के लिए. न्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या थी? Long term measures where government decided to introduce substantial economic reforms to bring dynamics to the economy. Long term ये था कि कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लाना चाहते थे वो, जिससे कि इकोनॉमी ही एक अलग दिशा में मुड़ जाए डेवलपमेंट की तरफ. उसके लिए 4 मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव थे. फर्स्ट था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. मैक्रो इकोनॉमिक जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और इसके ऊपर होता है, डेवलपमेंट के ऊपर होता है वो. ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रेड पॉलिसी यानी कि व्यापार किस तरीके से होगा उसको इम्प्रूव किया गया. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स, हैवी इंडस्ट्रीज के लिए जो रिफॉर्म्स करेंगे, जो जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी
पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म जी, पहले पब्लिक सेक्टर में होता था कि ये पब्लिक सेक्टर को मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर को नहीं होगा, उसमें भी काफी चेंजेस करे गए। रिसोर्स एलोकेशन इन द इंडियन प्लान्स, इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ इंडियन प्लान्स रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्चुअल प्लानिंग स्ट्रेटेजी। इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ इंडियन प्लान्स रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्चुअल प्लानिंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न था वो जो एक्चुअल प्लानिंग स्ट्रेटेजी को रिफ्लेक्ट करता था कि उनकी इच्छा ये है कि ये चीज होनी चाहिए सामने। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडरेशन प्रोसेस आर इंटररिलेटेड एज नो कंट्री कैन डेवलप विदाउट गिविंग ड्यू एम्फेसिस टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मॉडरेशन जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, तब तक डेवलप नहीं कर सकता जब तक वो अपनी इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान ना दे। Unless transport and communication facilities are expanded, no industry or business can flourish unless power generation is given due attention. कहते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, यातायात, दूरसंचार, इसके ऊपर अगर ध्यान ना दिया जाए तो कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। और पावर जो होती है, जैसे बिजली की है जरूरत, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारा पावर है, इसको ये जितना मिल सकते हैं उसी से डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकती है। Resource allocation in the Indian plans. The first plan had the main objective of correcting the disequilibrium and initiating the process of all-round development. पहले प्लान में था कि जो सोसाइटी में ऊपर नीचे ऊंच नीच हो गई है उसे बराबर करना। Second 5-year plan also gave importance to village and small industries, and as compared to the first 5-year plan, resource allocation was doubled from 2% to 4% in this period. इस टाइम पे भी विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया गया, और यहाँ पर जो रिसोर्स एलोकेशन था, यानी कि रिसोर्स जो थे वो 2% से 4% हो गए, यानी कि इसकी 100% ग्रोथ हो गई। द थर्ड 5-year plan was almost double the size of the second 5-year plan as the total expenditure increased from ₹4672 crore to second plan in the second plan to 8577 crore in third plan. थर्ड प्लान में ये जो एक्सपेंडिचर है ये उसका पिछले का डबल कर दिया गया। थैंक यू। दिस वाज द एंड ऑफ यूनिट 18।